हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। चैप्टर नंबर 13। आज हम उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, और उसके साथ हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ करंट भी आज हम के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ करंट क्या है? सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ डिफाइन करूंगा। यहाँ पर ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास वाटर टैंक है। ये मेरे पास क्या है? वाटर टैंक। ये भी मेरे पास क्या है? वाटर टैंक। ठीक है, दो वाटर टैंक। इसमें यहां तक क्या भरा हुआ है? पानी। दूसरे में कहां तक है? यहां तक वाटर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिएगा जरा, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक पाइप लगाया और पाइप को मैंने यहाँ से खोल दिया और यहाँ पर मैंने दरमियान में पंप लगा दिया। ठीक है, चले पंप भी रहने दे। मैंने क्या किया, पाइप को यहाँ से क्या कर दिया, खोल दिया। अब क्या होगा? अब पानी यहाँ से क्या करना शुरू कर देगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ से पानी, और एक पॉइंट आएगा, वाटर कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ से फ्लो करता हुआ इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। जब इक्विलिब्रियम में जाएगा, ठीक है, तो इसमें से कोई वाटर फ्लो नहीं कर रहा होगा। क्लियर हो गया? अब हमने ये वाला पानी फर्दर इसमें लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पंप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पंप। पंप क्या करेगा बच्चों? पंप करेगा, इस सारे को मोटर लगा दी, इस सारे पानी को इधर लेके जाएगा। ऐसा से ये वाला पानी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इधर पानी क्या होना शुरू होगा? ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो पंप ने एक्चुअली क्या किया, पंप ने पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया। पंप एक्चुअली सोर्स है। पंप एक्चुअली क्या है? सोर्स है वाटर को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाने का। ठीक है, अब ये पंप क्या है? सोर्स। इसी तरह क्या होता है, हमारे पास क्या है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की बात करें हम लोग। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। तो चार्जेस फ्लो करेंगे हायर से लोअर की तरफ। किधर फ्लो करेंगे? हायर से। और एट इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम पहुंचेंगे, डज नॉट फ्लो मोर। अब ये क्या करेंगे? ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकेंगे। इक्विलिब्रियम में चले पहुँच गए ना, जैसे ही ये पंप नोजल खोली थी हमने, पंप यहाँ से, ठीक है, ओरिफेस को ओपन किया था, पानी इधर से इधर फ्लो किया था, इक्विलिब्रियम में पानी फ्लो करना क्या हो गया था? बंद हो गया था। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, चार्जेस फ्लो करना क्या हो जाएंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल हालात में घर में लाइट आ रही हो, ठीक है, तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, लाइट चली जाए, ठीक है, लोड शेडिंग इसे कहते हैं, तो चार्जेस फ्लो करना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब चार्जेस फ्लो करना बंद हो जाते हैं, फिर हम लोग घर में क्या करते हैं? घर में एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करते हैं। मसलन सोलर सेल कनेक्ट कर दिया, जनरेटर कनेक्ट कर दिया। जब हम लोग बच्चों जनरेटर कनेक्ट करते हैं, जो जनरेटर क्या करता है? चार्जेस को क्या करता है? पुश करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं और पूरे घर के अंदर जिधर जिधर से चार्जेस मूव करते हैं वो चीज़ क्या होना शुरू हो जाती है? ऑन होना शुरू हो जाती है। तो
एक्चुअली जनरेटर क्या है? जनरेटर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरेटर क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह क्या होता है? सेल जो होते हैं, बैटरीज, ठीक है, वो क्या करती हैं? उनके अंदर केमिकल होता है, वो भी तो सोर्स के तौर पे करती है ना काम। ठीक है, मतलब शेविंग मशीन है, ठीक है, उसके अंदर आपने सेल डाले, चलना शुरू होगी, तो सेल इज़ अ सोर्स ऑफ करंट। रिमोट कंट्रोल में आपने सेल डाले, तो सेल क्या है? सोर्स ऑफ करंट। तो सेल क्या करेगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसी तरह क्या है? थर्मोकपल्स क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, थर्मोकपल। और पाकिस्तान के लिए सबसे नेमत सोलर सेल्स, जो पहाड़ी इलाकों में क्या होते हैं? यूज़ हो रहे होते हैं। सोलर सेल्स क्या करते हैं? सोलर सेल भी लाइट एनर्जी को, किसको? लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये शार्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग देखने लगे करंट हम अपनी नेकेड आई से कभी भी देख नहीं सकते। करंट को हम उसके इफेक्ट से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो गया? तो करंट को हम मसलन किसी वायर से करंट गुजर रही है, तो हम उसे के इफेक्ट से पता लगेगा करंट है। हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? फुड़क देंगे। ठीक है, तो हमने करंट को देखना है उसके इफेक्ट से। तो उसका पहला इफेक्ट जो है हीटिंग इफेक्ट है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट। जब भी बच्चे किसी भी वायर से करंट गुजरेगी तो वहाँ पर क्या जनरेट करेगी? हीट जनरेट करेगी। कैसे? अभी देखते हैं। ये देखिए मेरे पास क्या है? ये पीस ऑफ वायर है, पीस ऑफ वायर। यहाँ पर क्या है? एटम्स हैं। ठीक है, और इसी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक्सटर्नल सोर्स के साथ। वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होंगे? चार्जेस क्या करेंगे? नेगेटिव चार्जेस इस तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये वाले जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं होते। ये मुसलसल क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट। इनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही बच्चे ये वाइब्रेटिंग एटम के साथ क्या करेंगे? टकराएंगे। ठीक है, तो टकराते सार ही क्या करेंगे? अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज। तो उससे क्या होगा? चांसेस ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और चांसेस ऑफ कोलिजन जैसे इंक्रीज होंगी तो वहाँ पर क्या होगा? हीट क्या होगी? जनरेट होगी। तो सबसे पहले क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर its kinetic energy to vibrating
वाइब्रेटिंग एटम्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी बच्चे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास, Q डेल्टा V। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, लास्ट वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल पढ़ा। और डेल V, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ओहम्स लॉ। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये I² RT आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हीट में क्या हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो, जब करंट फ्लो करेगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी, हीट में। बच्चे इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जॉल्स लॉ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ, ठीक है। तो जॉल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। जॉल्स लॉ एक्चुअली करंट गुजरने की वजह से उसमें जो हीट जनरेट होती है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। अगर एक एमसीक्यू देख ले जरा, एमसीक्यू, इफ आई इज इक्वल टू 2i, अगर आई क्या हो जाए, 2 गुना बढ़ जाए, अगर आई क्या हो जाए, 2 गुना बढ़, देन एच, एच क्या होगा बच्चे, एच इंक्रीज 4 टाइम्स। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेगा, दूसरी वैल्यू को 4 गुना बढ़ा देगा, एक चीज़। दूसरा यहाँ से देखिए ज़रा, हीट 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से कहता है हीट रेट क्या होगा, फार्मूला किसका, हीट रेट। तो हीट रेट का फार्मूला बच्चे, H इज इक्वल टू I² RT, ये उधर चला जाए तो H ओवर I² इज इक्वल टू H ओवर T, H ओवर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I² R। तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, हीट रेट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये पेपर में आया हुआ है, ये एमसीक्यूज, ये वाला एमसीक्यू है, ये क्या है, बोर्ड एमसीक्यू है। क्लियर हो गया। तो अभी आप लोगों ने एक चीज़ तो सीख ली कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग। इसकी एग्जांपल देखे ज़रा, एग्जांपल में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। आपके घरों में इस्त्री है, इसकी एग्जांपल है, करंट गुजरती है, ठीक है, तो हीट जनरेट होती है। दूसरा इलेक्ट्रिक रॉड, पहाड़ी इलाकों में हीटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, वो सारे क्या है, इसी की एग्जांपल है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब करंट गुजरती है किसी भी पीस ऑफ वायर में से, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं, एटम्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे एटम का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और फिर पीछे से मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। और चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन किस चीज़ को जनरेट करती है, हीट को जनरेट करती है। अभी हम इसके नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ने लगे हैं। इसका इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट और उसके बाद इसका इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। लेकिन स्टूडेंट, अब हम पढ़ने लगे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। चलें, अभी एक लम्हे के लिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी भी वायर के में से करंट गुजरती है ना, उसके बाहर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, आगे जाके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसका छोटा सा हिंट देने लगा हूँ कि जब भी किसी वायर से करंट गुजरती है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। कैसे, जो आपके घरों के बाहर वायर्स गुजर रही होती है ना, उन वायर्स के ऊपर उन्होंने क्या कवर के लिए प्लास्टिक के पाइप चढ़ाए होते हैं। वो सिर्फ इसलिए चढ़ाए होते हैं क्या कि मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके,
ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों को अक्सर कहते हैं कि वायर के करीब नहीं जाए, इसके बाहर ये आपको अपनी तरफ खींच लेती है। वो जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर के सराउंडिंग में, ठीक है। व्हेन द करंट पासिस थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी से शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी से शो करते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, क्या मतलब, ये कोई वायर है, वायर में से करंट गुजर रही है, ठीक है। तो उसके बाहर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है बी, और ये क्या है आर डिस्टेंस। इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना करीब आते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा हमारे पास ये जो आपके पास आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन्स है ना, वो सारी की सारी इसकी एग्जांपल आ जाएगी। मतलब पंखा है, पंखे में से करंट गुजरी, पंखा घूमना शुरू कर दिया, वो जो घूम रहा है ना उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। आगे बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जो आपके पास है वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन है, जितनी भी मशीन है इलेक्ट्रिकल, उन सब में क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उनको रोटेट करवाते हैं। वैसे आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आगे मेरे पास आ जाएगा केमिकल इफेक्ट। इसका जो पहला केमिकल इफेक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, या फिर हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। दो इसके हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए ज़रा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस यह है कि किसी भी केमिकल में से लिक्विड फॉर्म में जब करंट गुजरती है तो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यह डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जिसमें से गुजर रही होती है करंट उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मसलन अगर पानी है, पानी में से आप करंट गुजारेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आयंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगे, ठीक है। करंट के गुजरने का बाइस बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, होल प्रोसेस नेम्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो पानी अब यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, इसको हम यूज़ क्या करेंगे, इसको नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल डीकम्पोजिशन हो किसकी वजह से, करंट के इफेक्ट की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और जो मटेरियल यूज़ हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मसलन ये मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट देखिए ज़रा। एक्सपेरिमेंट में मेरे पास क्या है बच्चे, ये कोई बर्तन है, इसे मैं क्या कह लेता हूँ, वोल्टा, ठीक है। हम इसे क्या कह लेते हैं, वोल्टा मीटर कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, वोल्टा मीटर, ठीक है। जिसमें केमिकल कंटेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टा मीटर। इसके अंदर मैंने ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड किसका है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्या चीज़ है, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। अब इसमें मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट की, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इसके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया। अब
जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है और उसे हम कैथोड कहते हैं। और इन दोनों का कंबाइन नेम जो होता है नेम्ड एज इलेक्ट्रोड। जैसे मैंने इलेक्ट्रोड रख दिए, करंट गुजरी, तो ये वाला जो कॉपर सल्फेट है ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक Cu प्लस पॉजिटिव और फिर क्या है SO। अब ये वाली फॉर्म में नहीं रहेगा, SO माइनस। अब करंट गुजरी और ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो गया। जब आइंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये वाले जो हैं नेगेटिव आयन किधर मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये वाले जो हैं पॉजिटिव वाले किधर मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस पे हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और जो पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो हमने कनेक्ट किया रहता है उसे एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्लियर हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जिस वेसल के अंदर ये हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है, वोल्टामीटर कहते हैं। और पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जिसमें हो रहा हो उसे वोल्टामीटर, और पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो लिक्विड यूज़र हो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। अब मैं आने लगा हूँ, इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन होती है कहाँ पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये आसान लफ्ज़ में कह लूँ कि पित्तल उत्ते सोने का पानी चढ़ाना, ये है इलेक्ट्रोप्लेट। अब पीतल क्या है, एक या कॉपर है, वो कौन सी मेटल है, एक चीप मेटल है। आयरन ले लें, आयरन एक चीप मेटल है, इसके ऊपर किस चीज़ का पानी चढ़ाना है, सोना। सोना क्या है, एक्सपेंसिव मेटल। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या करूँगा, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन चीप मेटल, ठीक है। कोटिंग एक प्रोसेस है किसका, एक्सपेंसिव मेटल का, किसके ऊपर, चीप मेटल के ऊपर। तो डेफिनेशन इसकी करने लगा हूँ, ठीक है। हमारे पास द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ thin layer of expensive metal on cheap metal, ठीक है। अब एक्सपेंसिव मेटल में मेरे पास क्या आ जाएगा, गोल्ड, और चीप मेटल में आयरन आ जाए, ठीक है। आसान जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, सोने का पानी चढ़ाना, ठीक है। कल हम बच्चे ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करें, और इसको दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या करें, फॉरवर्ड करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे।